नमस्कार, न्यूज डायरी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में। साथियों, मैं आपको ले चल रहा हूं एक बहुत ही सनसनीखेज खबर की तरफ, जिसमें मां के सामने बेटी का अपहरण हो जाता है और बेटी के सामने मां की हत्या। ऐसी खबर में आपको ले चल रहा हूं। जज साहब, मेरा नाम पारस सोम है। मैं निर्दोष हूं और मुझे गलत फंसाया जा रहा है। मुझे बचा लीजिए। मैं 3 साल से रूबी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। हमारा रिश्ता सच्चा है। किडनैपिंग की कोई बात नहीं है। हम दोनों दोस्त हैं। रूबी अपनी मर्जी से आई थी। ये बातें पारस सोम ने स्पेशल सीजीएम विकास सावंत की इस कोर्ट में कही, जिसने मेरठ में मां की हत्या कर बेटी को किडनैप कर लिया था। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जबकि रूबी को एसीजीएम 2 नम्रता की कोर्ट में पेश किया गया। वहां से उसे काउंसलिंग के लिए भेज दिया गया। इस पूरे मामले में आरोपी पारस के एडवोकेट बलराम सोम ने बताया कि उन्होंने कहा कि मंगलवार को मैं पारस से मिलने जेल जाऊंगा। हम अपने क्लाइंट को इस तरह फंसने नहीं देंगे। पूरी सच्चाई सामने लाएंगे। आपको बता दें कि यह रिश्ता तय होने पर दोनों ने भागने का प्लान बनाया था। इसमें खाली पारस की गलती नहीं है। लड़की ने उसको बुलाया और उसको भगाने के लिए कहा। जो सामने खबर आ रही है उसमें यही है। वह बता दें कि कपसाड़ गांव में अगवा की गई रूबी के केस में नई कहानी सामने आई है। पकड़े गए युवक पारस के अनुसार दोनों का 3 साल से अफेयर चल रहा था। हाल ही में रूबी का रिश्ता कहीं और तय हो गया था, इसके बाद दोनों ने घर से भागने का प्लान बनाया। पुलिस ने शनिवार को शाम सहारनपुर से रूबी और पारस सोम को अरेस्ट किया था। इसके बाद दोनों को मेरठ लाया गया। दरअसल बता दें कि 8 जनवरी को लड़की मां सुनीता के साथ खेत जा रही थी। रास्ते में पारस ने उसे को रोका। मां ने इसका विरोध किया तो पारस ने गाली गलौज कर फरसे से हमला कर मां की हत्या कर दी। इसके बाद लड़की को अगवा करके दिल्ली ले गया। घटना के बाद गांव में तनाव बढ़ा। क्षेत्र का राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब परिवार ने मां का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था। हालांकि काफी मान मनोबल कर घर वाले वारदात के 30 घंटे बाद माने। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि 8 जनवरी को सबसे पहले पारस रूबी को लेकर अपने रिश्तेदारी में खतौली ले गया। इसी दौरान रूबी को अपनी मां सुनीता की मौत की खबर मिली। इसके बाद दोनों दिल्ली चले गए। दिल्ली में एक रात होटल में बिताई। इसके बाद 9 जनवरी को गुरुवार को पारस अपने एक दोस्त के पास रुका। पारस मीडिया के जरिए गांव के हालात पर नजर रखे था। गांव का माहौल बिगड़ता देख और रूबी को लेकर 9 जनवरी को गुरुग्राम से ट्रेन से सहारनपुर पहुंचा। सहारनपुर के टपरी गांव में पारस की बहन रहती है। बहन के घर ही दोनों ने शुक्रवार रात बिताई। शनिवार 10 जनवरी को वे हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन में सवार हुए। इसी दौरान पारस ने उस दूसरे यात्री के फोन से झोला छाप डॉक्टर राजेंद्र को फोन कर अपने परिवार की जानकारी ली। राजेंद्र के पास ही पारस नौकरी करता था। इसका मोबाइल सर्विलांस पर था। कॉल मिलते ही मेरठ पुलिस ने हरिद्वार पुलिस से संपर्क किया। रुड़की में घेराबंदी कराई। हरिद्वार एसएसपी के निर्देश पर एसपी देहात फोर्स के साथ रुड़की रेलवे स्टेशन पहुंचे। यहां ट्रेन पहुंचते ही दोनों की को हिरासत में ले लिया गया। शनिवार शाम 6:15 हरिद्वार पुलिस ने हिरासत में लिया। मेरठ से एसपी सिटी की टीम मौके पर पहुंची। देर रात करीब 10:30 दोनों को मेरठ लाई। बता दें कि पुलिस कस्टडी में पारस सोम ने बताया कि कॉलेज में पढ़ाई के दौरान दोनों 3 साल से पहले से रूबी और उसके बीच में प्रेम शुरू हुआ था। दोनों ने साथ भागने का फैसला अपनी सहमति से लिया था, क्योंकि परिवार रूबी की शादी कहीं और तय कर चुका था। उधर पुलिस शनिवार की रात तक हत्या में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी में जुटी रही। रूबी को आसाद ज्योति केंद्र में महिला पुलिस कस्टडी में रखा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों को सुनीता हत्याकांड में आरोपी बनाया जाएगा। रूबी के बयानों को आधार पर बनाते हुए मुकदमे में अन्य धाराएं भी बढ़ाई जाएंगी। आपको बता दें कि युवती दलित परिवार से है और आरोपी राजपूत समाज से है, राजपूत है। इसलिए राजनीतिक माहौल गर्मा गया। सपा विधायक अतुल प्रधान शुक्रवार को गांव जा रहे थे तो पुलिस ने उनको रोक लिया। धक्का मुक्की हुई। वो धरने पर बैठ गए। कई अन्य दलों के नेता भी गांव पहुंचना शुरू किए। करीब 2.5 घंटे धरने के बाद प्रधान को पुलिस ने मिलने की इजाजत दी। पीड़ित परिवार से करीब एक घंटा तक प्रधान से बातचीत की गई। इसके बाद पंचायत भवन में पीड़िता
पीड़ित के पिता और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच विधायक प्रधान की मौजूदगी में वार्ता हुई। आपको बता दें कि एसएसपी ने बताया कि मैनुअल क्वेरी इंटेलिजेंस सर्विलांस के जरिए पुलिस ने इनको ट्रैक किया और बरामद किया है। युवती का मेडिकल कराया गया, उससे कोर्ट में के सामने पेश किया गया, जहां उसके बयान हुए हैं। साथ ही आरोपी को भी कोर्ट में पेश कर उसे जेल भेजा जाएगा। इस बाकी साक्ष्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि इस मेरठ में कपसाड़ गांव में मां की हत्या करके दलित लड़की का अपहरण करने के मामले में नगीना सांसद चंद्रशेखर को पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया गया। शनिवार को चंद्रशेखर आगे और पुलिस उसके पीछे पीछे घूमती रही, लेकिन चंद्रशेखर हाथ नहीं आए। आपको बता दें कि मामला यह है कि रूबी अपनी मां के साथ ऊख खेत में काम करने जा रही थी, लेकिन उसकी शादी पहले तय हो चुकी थी। तो उसने पारस सोम को बुला लिया था। पारस सोम से कहा था कि हमको भगा ले चलो, नहीं तो हमारी शादी लोग कर देंगे। इसी उद्देश्य से पारस एक अल्टो कार लेकर आया और रूबी को ले जाने के लिए जबरदस्ती माँ को फिल्मी स्टाइल में माँ की हत्या कर और रूबी को साथ उठा ले गया। अगर रूबी नहीं जाना चाहती तो जबरदस्ती नहीं ले जा सकता था वो। इसलिए यहाँ पर यह कहना कि नहीं वो रूबी को अपहरण किया गया है, यह भी सही तौर पर सही नहीं लगता है। उससे मामला जांच का विषय है। खबर बने रहे, खबर अच्छी लगे शेयर करें, अपना सुझाव भी कमेंट बॉक्स में दें और आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।